समझनी जरूरी है। जब हम पैदा होते हैं तब हम प्राण है अंदर, वो मुख्य प्राण हमारे अंदर होता है। वो मुख्य प्राण के साथ हम पैदा होते हैं। जैसे ही बच्चा रोने लगता है, सांस आती है, तब हमें समझ में आता है कि प्राण आ गया है, यानी जिंदा है। वो लाइफ फोर्स जिसको कहते हैं, दैट इज प्राण, दैट इज कॉल्ड मुख्य प्राण मेन। दिस प्राण रिमेन्स विद अस टिल वी डाई। क्योंकि हम जो जब पैदा होते हैं तब हम हमारी आयु कर्म लेके पैदा होते हैं, यानी कितनी सांस तक हम जीवित रहने वाले हैं, उस नंबर ऑफ ब्रेथ इज फिक्स्ड विथ विच वी आर बॉर्न। और इसीलिए जब वो नंबर खत्म हो जाएंगे हम चले जाएंगे, तो उसके लिए मुख्य प्राण है। तो वो तो हमेशा रहेगा जब तक हम मरेंगे। मरेंगे तब वो निकल जाएगा, प्राण छूट गया। हम कहते हैं ना, शरीर से प्राण छूट गया तो डेड। ये मुख्य प्राण। अब दूसरे जो छोटे छोटे प्राण हैं, जो हम एक्सेसरीज कहेंगे, वो हमें मिलते हैं किससे? प्राण हमें किससे मिलते हैं? प्राण वायु। एक तो सांस लेना और छोड़ना, यानी एयर हम लेते हैं, हवा। दूसरा प्राण हमें मिलता है पानी से। पानी से हमें लाइफ फोर्स मिलता है। पानी अगर नहीं पिएंगे तो प्राण ज्यादा टिकेगा नहीं, खत्म हो जाएगा। और तीसरा है भोजन, खाना। फूड, वाटर एंड एयर, ये तीन चीज से हमें लाइफ फोर्स मिलता है, जो हमारी लाइफ को चलाने के लिए, डे टू डे एक्टिविटी के लिए जरूरी हो जाता है। डे टू डे एक्टिविटीज डिस्टर्ब हो जाएंगी अगर आप इनमें से कोई भी चीज सही नहीं करेंगे। तो अब ध्यान ये देना है कि पहले तो खाने में कि हम क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है। हम वही खाना खाएं जिसमें प्राण है, मतलब डेड फूड ना खाएं। डेड फूड का मतलब क्या हुआ? डीपली फ्रोजन फूड। जो फ्रोज वो मछली निकालते हैं, वो लोग मछली तो मर जाती है, उसको बर्फ में डाल देते हैं और फिर उसको गर्म करके खाते हैं। फ्रोजन चीजें। और मछली क्या, सब चीजें, काफी चीजें जिसपे लाइफ नहीं बची, आप गर्म करके खा रहे हो उसे। इसलिए हम ताजी चीजें खाएं जिसमें प्राण बहुत है। फ्रेश चीज, आप एक मूंग को उगाओगे, आप देख रहे हो उसमें लाइफ, प्राण। तो जहाँ जहाँ फ्रेश चीजें हैं, स्टेल चीजें हैं, वो खानी जरूरी है। ये नियम ही बना लेना चाहिए कि बासी खाना नहीं खाना है, फ्रोजन फूड नहीं खाना है, ये होना चाहिए। खाना अगर बच जाए, दे डालो किसी को, अगर बचा के मत रखो फ्रिज में, दूसरे दिन भी खाएंगे, तीसरे दिन भी खाएंगे। ये जो कल्चर हो गया है, और ये फॉरेन फॉरेन में तो था ही, अब इंडिया में भी आई है। सब काम पे जा रहे हैं दोनों पति पत्नी, तो एक बार बना लिया और रख दिया और खाते रहे। ये जरा अवॉइड करें तो अच्छा है। इमरजेंसी में ठीक, लेकिन एक तो ये। दूसरा, रिफाइंड प्रोडक्ट, हाईली रिफाइंड प्रोडक्ट, इस पे कोई न्यूट्रिशन ही नहीं। तो रिफाइंड शुगर, रिफाइंड सॉल्ट, रिफाइंड आटा, गेहूं का जिसको मैदा कहते हैं, वो, तो सारी बेकरी प्रोडक्ट्स, और ये सब वो रिफाइंड में आ जाते हैं बहुत कुछ। तो सोच समझ कर लेना चाहिए। ब्रेड वगैरह की जगह रोटी खाओ, उसमें ज़्यादा शक्ति है, प्राण है, बजाय उसके। फर्मेंटेड चीज़ें बहुत होती है, ऊँची होती है, उसमें प्राण काफ़ी होता है। इसलिए वो डोसा बना रहे, इडली बना रहे, ढोकला बना रहे, ये सब चीज़ों में भी you will notice that there is life. So point is to become little aware about what you are eating and see that you give pran to your body for your day-to-day management. प्राण को, फूड को एब्सॉर्ब करने के लिए, असिमिलेट करने के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम हैज टू बी परफेक्ट। और डाइजेस्टिव सिस्टम परफेक्ट होने के लिए योग तो हमेशा बताते ही है, टाइम पे खाओ,
आधा पेट भोजन करो, 1/4 लीव इट फॉर गैसेस, हवा के लिए, और 1/4 एम्प्टी रखो। तो ये जो नियम बना है वो बहुत सोच समझ के बना है कि आधे पेट से ज़्यादा खाना खाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बॉडी का एब्सॉर्प्शन असिमिलेशन फिर पुअर हो जाता है। बॉडी डजंट टेक मैक्सिमम आउट ऑफ दैट फूड which when you have eaten too much। इसलिए यहाँ भी ध्यान देना है, क्योंकि उसको बचाने के लिए पहले तो बॉडी का प्राण का यूज होता है, आपकी शक्ति का यूज होता है, जो खाना खाया उसको बचाने के लिए। अगर आपने ओवर ईटिंग किया है तो बहुत ज़्यादा शक्ति का उपयोग होगा और खाना पचा तो पाएगा नहीं शरीर, लेना पड़ेगा तो उसका व्यय होगा। सो प्राण वुड बी वेस्टेड इफ यू ओवर ईट, यू विल रिड्यूस योर प्राण की ताकत इफ यू ओवर ईट। इसलिए ओवर ईटिंग नहीं करना, थोड़ा ही खाना है, यहाँ ध्यान दीजिए। तो ये सब एरिया को संभालना। दूसरा है पानी, जो